पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम थम जाएगा प्रचार प्रसार। मेरे साथ इस वक्त गया से एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी हैं, सामने बैठे हुए हैं। और चूंकि कल यहाँ पीएम मोदी आए थे सभा करने के लिए और इस वक्त मांझी जी से मैं कुछ सवाल, मुझे पता है कि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। कल जो हुआ मंच से पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा चुनाव है, क्या कहेंगे? ये सच्चाई बात है ना। अबरी बार 400 पार का नारा दिया गया है और 400 पार क्यों होगा उसका भी कल वर्णन उन्होंने कर दिया। तो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वो चाहते हैं कि 400 पार हो, तो स्वाभाविक है कि चुनाव उनकी है, वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर कैंडिडेट जीतन मांझी नहीं, कैंडिडेट हम हैं। सब जगह है, हम लोग भी हैं। औरंगाबाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सुशील कुमार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हैं। यही नरेंद्र मोदी जी के काम और उनके जो प्रशंसनीय व्यक्तित्व है उसको लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो उनके साथ देने के लिए हम लोग को जो भी कसरत करनी होगी हम लोग करेंगे, अब कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव जीतन मांझी का नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है कि अब की बार 400 पार। मांझी जी, आप इस बार, क्योंकि इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर, और यही वजह है कि प्रचार प्रसार के आखिरी दिन आप यहाँ आराम से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है। नहीं, ये गलतफहमी आपको है कि हम यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। 2 कार्यक्रम करके आ गए हैं, तीसरा कार्यक्रम 11:45 में है विष्णुपथ में। अभी देखिए 11 बज रहा है, तो बिफोर नहीं जाना चाहिए, इसलिए बैठे हुए हैं कि अंतिम दिन है तो अपने कार्यालय में अटेंडेंस भी बना लें, लोगों से जान भी लें कि क्या चला, क्या नहीं चला, क्या दिक्कत आई, ये सब समझने के लिए यहाँ पर हैं। और 15 मिनट के बाद हम निकल जाएंगे। आपके खिलाफ इस बार महागठबंधन से कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में है और कहा जा रहा है कि जितनी दूर से दिख रही है गया की सीट आसान है, उतनी आसान नजर नहीं आ रही है। पार्टी की टक्कर ये आप लोग की बात है, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया लोग अपना अपना एक्शन से करते हैं। गांव में क्यों नहीं जाते हैं, पूछ लेते हैं। आम मतदाता से पूछ लीजिए ना, हम अपना ढंग से कहेंगे, वो अपना ढंग से कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जज तो यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। एक तरह के कार्यकर्ता नहीं, सब कार्यकर्ता जिस समुदाय जात से बिलोंग करते हैं वो उनसे जाकर पूछ लीजिए। माई समीकरण है, एम बाई, तो उनसे भी पूछ लीजिए जा करके। और फिर इधर तो जो है सो है ही है। समीकरण की आप बात करें, एमवाई समीकरण भी इस बार जीतन राम मांझी को वोट दे रहा है। सब ध्वस्त है, सब ध्वस्त है। को वोट दे रहा है? हाँ, एनडीए को दे रहा है, नरेंद्र मोदी जी को दे रहा है। हाँ ना, एकदम दे रहा है। हम समझते हैं कि 30 से 40% वोट एमवाई का हम लोग को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है ही है। और वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का, और फिर जीतन मांझी को भी लोग, यहाँ के लोग चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के 8 बार राज्यसभा की विधान परिषद सदस्य के सदस्य रूप में रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में इतना अनुभव ले करके जाने वाला आदमी वहाँ पार्लियामेंट में जरूर गया का विकास करेगा। इसलिए गांव घर के लोग उत्साहित हैं। और हद तो हो गया, कल तो हम टेलर दिखला दिया प्रधानमंत्री के सामने। आज तक कोई सांसद, किसी भी दल के प्राइम मिनिस्टर आए हों, गया कि जिन समस्याओं की चर्चा कल किया, कोई निकालने का कोशिश किया। और मघी में वो भी मेरा मकसद था कि जब भोजपुरी को, जब मैथिली को आप 8वीं सूची में डाल सकते हैं, तो हमारे मघी को क्यों नहीं। वो मघी भाषा के प्रति, मगध के प्रति मेरा एक ये था। तो हम हर दृष्टिकोण से गया के बारे में और गया मगध के बारे में हमने कल रिप्रेजेंट किया। जो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि आज तक प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग में कोई सांसद का प्रतिनिधि ऐसा कहा हो, किसी भी पार्टी का,
लेकिन कल हमने कहा हमको सोच है, सूझ है और मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत सकारात्मक उत्तर भी दे दिया प्रकारांतर से। तो इसीलिए यहाँ पर हम कौन है आगे उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। वहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जीतन राम मांझी गया से एक बार फिर किस्मत आजमाने के लिए उतरे ज़रूर है। एनडीए के प्रत्याशी हैं। पीएम मोदी ने इनके लिए रैली की और ये साफ साफ कह रहे हैं कि कल जो मंच से दिखा वो सिर्फ ट्रेलर था। इस बार जनता यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार के मकसद से चुनने वाली है। एक बार फिर से गया से ताल ठोकने वाले हैं जीतन राम मांझी और ठोक रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है और ऐसे में चुनाव 19 तारीख को है, लेकिन जीतन राम मांझी जाहिर है जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात जो उन्होंने कही कि एमवाई समीकरण भी इस बार एनडीए के पक्ष में मत देने जा रहा है। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज गया।